हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी संयुग्मी प्रोटीन में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उपस्थित होती हैं? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है संयुग्मी प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हम एक एक करके इन दोनों चीजों को समझेंगे। पहले संयुग्मी प्रोटीन से आशय है एक ऐसा प्रोटीन जिसका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य किसी अणु से भी रहता है। अन्य किसी अणु से भी रहता है, इसे बोलते हैं संयुग्मी प्रोटीन अणु। अगर हम संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण लें तो इसका उदाहरण हो जाएगा हीमोग्लोबिन। उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन। दूसरा यहां पे दिया हुआ है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की परिभाषा पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक साथ जुड़े अमीनो एसिड की एक स्ट्रिंग है। इसका मतलब क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक साथ जुड़े अमीनो एसिड की एक यह स्ट्रिंग है। यहां पे पॉली का अर्थ होता है बहुत और पेप्टाइड शब्द प्रोटीन को संदर्भित करता है। तो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन या अमीनो एसिड के निर्माण ब्लॉक की यह एक श्रृंखला होती है। अब यहां पे हमसे क्या पूछा गया है कि किसी संयुग्मी प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कितनी होंगी। तो हमने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक लिया है हीमोग्लोबिन। ये हो गया एक उदाहरण। तो हम देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या है? यह एक संयुग्मी प्रोटीन है जिसमें इस संयुग्मी प्रोटीन में क्या हो रहा है? ग्लोबिन और लौह आयन नामक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऊतक तक ले जाता है या पहुंचाता है, साथ ही यह ऊतक से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाता है। इसका यह कार्य होता है। यहां पे कुल मिला के 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं और ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं ये आपस में लवण सेतुओं, हाइड्रोजन बॉन्डों और हाइड्रोफोबिक अंतर क्रियाओं से बंधी होती हैं। अल्फा और बीटा श्रृंखलाओं के बीच यहाँ पे 2 प्रकार के संपर्क होते हैं। किस प्रकार से यहाँ पे होता है? देखिए, अल्फा 1 बीटा 1 और अल्फा 2
बीटा 2। इस तरीके से यहाँ पे ये उपस्थित होता है। तो कुल मिला के संयुग्मी प्रोटीन में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।